एकदम से मेरे माइंड में एस्ट्रोलॉजी आई, फातिमा के साथ हुई, फातिमा के साथ हुई। फातिमा फैसल के साथ जो है रजब भट्ट की शादी होने जा रही है और वो भी नवंबर दिसंबर में। मेरे जन्नात हैं वो मुझे आके बताते हैं फातिमा कह दो एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। क्या ये दोनों अभी भी इन टच हैं या नहीं है? जी ये लोग फ्रेंड्स भी हैं, अभी आप इनके साथ वीडियोस भी देखना शुरू हो जाएंगे, ये साथ भी बनाएंगे। वो तो शायद कभी मिले भी नहीं होंगे आपस। तो शायद मिल लेंगे, उसमें कौन सा टाइम लगता है किसी से मिलने में। पिछली शादी से बड़ी शादी होगी या फिर ये चुप करके ही शादी हो जाएगी? एवरेज। मैंने रजब भट्ट की कहा था शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी और उसकी तलाक हो चुकी है, उनका निकाह टूट चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हरम अब्बास। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की दूसरी शादी सिस्ट्रोलॉजी में से किसी एक जो है उनकी बहन के साथ होगी, ये प्रेडिक्ट किया है मिस लाला रुख साहिबा ने। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या चीज़ ऐसी इनको नज़र आई कि इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया। पहली शादी की बात करें तो इन्होंने ही कहा था कि रजब की पहली शादी इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी और वो सबके सामने है कि आज वो अपनी जो है पहली वाइफ ईमान से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी शादी वो कब करने जा रहे हैं, क्या वाकई सिस्ट्रोलॉजी के साथ इनकी जो है वो शादी होगी, किस बहन के साथ होगी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने रजब भट्ट की कहा था शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी और उसकी तलाक हो चुकी है। उसने अपनी बीवी को, अलहदगी नहीं हुई, तलाक हुई है। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अलहदगी का मतलब है कि आप थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, बट आप दोनों निकाह में रहें। उनका निकाह टूट चुका है। और जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था और मैंने एस्ट्रोलॉजी का कहा था, मैंने कहा था कोई यूट्यूबर है और एकदम से मेरे माइंड में एस्ट्रोलॉजी आई है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से नाम आते हैं, कहाँ से मुझे मैसेजेस आते हैं, कौन मुझे ये बातें बताता है, बट गैब के कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो खुलते हैं। और ये सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये होते हैं। ये अलूम गैब में आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों को दिया होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत कोई पढ़ाई करने वाले, कोई हर वक्त जानमाज़ों पे बैठने वाले लोग हों और तस्बीहात करने वाले लोग हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम लोगों को भी अपनी ऐसी नवाज़ें करते रहते हैं। तो क्या लगता है कि सिस्ट्रोलॉजी में से किसके साथ जो है वो रजब भट्ट की अब शादी होने जा रही है और ये शादी कब होने जा रही है? एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। और ये मुझे नाम तो उन सब बहनों के पता ही नहीं है ना। सच्ची बात मैं तुम्हें सच बताऊं, मैंने उनका एक मेरा ख्याल है वीडियो देखा था। मैंने कभी उनका कोई फॉलो भी नहीं किया, देखा भी नहीं, बट एकदम से एस्ट्रोलॉजी का नाम आया। उसमें से आई थिंक फ़रा नाम, आप नाम बताएं, मैं आपको बताती हूँ कौन सी वाली है। बड़ी बहन जो है वो इकरा कंवल, उसकी तो शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद हीरा फैसल है, फातिमा फैसल है और उसके बाद आई थिंक राबिया फैसल है। फातिमा के साथ होगी। ये बड़ा बयान दे रही हैं। रिसेंटली रजब ने एक पॉडकास्ट में भी जो है वो कहा है कि फ़ातिमा फैसल के जो है वो 4 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर भी हुए, उसने भी उसका जिक्र किया। आज आप कह रही हैं कि फ़ातिमा फैसल। मैंने तो पहली दफ़ा नाम सुना है, सो मुझे नहीं पता कौन है फ़ातिमा। मैं तो अपनी उससे कह रही हूँ। ये बहुत बड़ा बयान दे रही हैं कि फ़ातिमा फैसल के साथ जो है रजब भट्ट की शादी होने जा रही है और वो भी नवंबर दिसंबर में। देखें, ये बड़े बयान नहीं होते, ये छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ गली कूचों की। बड़े बयान होते हैं जो मैंने कहा था ट्रंप पे गोलियाँ चलेंगी, वो बड़ा बयान है। ये तो होता रहता है। दिस इज़ नॉट वेरी। बाकायदा ये शादी अब कितना अरसा चलेगी और ये फुल ऑफ लाइफ चलने वाली शादी है? जब होगी और मैं उन दोनों के फेस साथ देखूंगी। देखिए, शादी एक बंदे की नहीं होती। शादी इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के दरमियान होता है। उसमें अगर एक शख्स, और अगेन इस दफ़ा बराबर की टक्कर की शायद वो लड़की हो, यू नेवर नो, वो भी इतनी शोखी हो जितना ये है। और हमने 2 टिकटॉकर्स की शादी का बड़ा बुरा हशर भी देखा है, नबिया का और हारिस का, जिसमें एक दोनों की दूसरे ने ये लन तान करके फिर दोनों एक हो गए। तो अच्छी बात है ना, उन्होंने अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट किए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट बात यह है, देखिए अरहम, ज़ुबान मुंह में आपके पास भी है, मेरे पास भी है। वी कैन से नाइस थिंग्स। मुझे रजब भट्ट का ये अच्छा लगा था कि उसने ईमान के लिए कोई बुरी बात नहीं की थी, राइट। उसे थोड़ा सा कहा था कि उसने मेरी माँ पे ये कहा वो कहा, बट उसने उसके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। इन दोनों ने एक जगह कैरेक्टर असैसिनेशन किया और बड़ा वेल प्लान था दोनों का। ये कोई इत्तेफाकन नहीं हुआ था, ये कोई लड़ाई के बाद रिएक्शन नहीं हुआ था। जो मुझे जहाँ तक नज़र आया वो ये वेरी वेल प्लान्ड, हारिस नबिया खोखर एक प्लान था कि हम इतने फॉलोअर्स करेंगे, इतने पैसे आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि दैट्स देयर लाइफ। अच्छा, मुझे अभी ये बताएं कि आपने बताया कि फ़ातिमा फैसल और रजब भट्ट की बड़ी जल्दी शादी होने जा रही है। क्या ये दोनों अभी भी इन टच हैं या नहीं है?
जी जी, ये लोग फ्रेंड्स भी हैं, इनको को फॉलो भी करते हैं। अभी आप इनके साथ वीडियोस भी देखना शुरू हो जाएंगे, ये साथ भी बनाएंगे। वो तो शायद कभी मिले भी नहीं होंगे आपस में। तो शायद मिल लेंगे, उसमें कौन सा टाइम लगता है किसी से मिलने में। तो ये शादी आपने बता दिया नवंबर दिसंबर में जो है रजब की शादी जो है वो फातिमा फैसल के साथ होने जा रही है, और उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ हम देखेंगे। अब रजब बहुत जल्दी में है, इसलिए कि उसको ये अकेले रहना इतना कोई रास नहीं आ रहा। वो तो बड़ा खुश है, वो कह रहा है मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम, वो लड़का है। अच्छा, क्या समझती हैं कि फातिमा फैसल इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगी, या फिर कोई बात करेंगी कि रजब ऑलरेडी मैरिड था, अब तो वो एक बेटे का बाप भी है। सबको पता है ये बात, अगर वो एक्सेप्ट करेगी रिश्ते को तो ये सब जानते हुए करेगी ना, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आपका कोई राब्ता मुझे लग रहा है कि फातिमा फैसल के साथ है। मैंने कहा, मैंने नाम ही उसका पहली दफ़ा सुना है। तो आपने फिर कि कैसे प्रिडिक्ट कर लिया, फिर आज बता रही हैं कि फातिमा फैसल के साथ जो है उसकी शादी भी हो रही है। ये अचानक से कहाँ से आपको जो है वो हाज़िरी हो रही है और बताई जा रही हैं आप? चले आप ऐसे ही समझ लें, आप मेरे जन्नात हैं, वो मुझे आके बताते हैं फातिमा कह दो। अच्छा, वो आपको आके बता रहे हैं कि ये शादी खुशहाल है और सबकी शिरकत भी नज़र आ रही है। पिछली शादी से बड़ी शादी होगी या फिर ये चुप करके ही शादी हो जाएगी? एवरेज एवरेज, मतलब कुछ करीबी लोग चाहेंगे और बस चुपचाप शादी हो जाएगी, ऐसा ही है। फातिमा के अब देखा जाए तो 4 मिलियन से ज़्यादा उसके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी जो है लोग उसको जानते हैं। तो वो कह दे कि मेरा ख्वाब है कि मेरी शादी बड़ी हो, तो फिर तो बड़ी भी हो सकती है, मेरे कहने से ज़रूरी तो नहीं है कि छोटी हो सकता है। आपने इतना पहले बयान दे दिया कि एस्ट्रोलॉजी में से जो है एक लड़की के साथ रजब की शादी होगी, आज आपने नाम भी उसका ले लिया। कहा था टिकटॉकर होगी, और फिर मैंने ये कहा कि 2-3 बहनें नज़र आ रही हैं, और फिर मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि वो वाहिद ऐसे 2-3 बहनों का मुझे ग्रुप का पता है नाम। और आज मैंने कह दिया, मैंने आपसे कहा आप नाम बताएं, आपने बताया, मैंने कह दिया फातिमा है। देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ना, ये ऐसी ही होती हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता। एक मैसेज रजब को दे दें और एक मैसेज जो है ना फातिमा को दे दें। क्यों? मेरे रिश्तेदार लग देने। तो फिर आपने उनकी प्रेडिक्शन कैसे कर दी है? वो भी तो कह सकते हैं कि आप हमारी प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, वो तो पब्लिक फिगर है ना। जब अब मैं कह दूँ नौमान एजाज ये करेगा, सबा हमीद के साथ, एक अच्छा गुडविल मैसेज दे देना आने वाली ज़िंदगी को। एक तरफ आप उनका रिश्ता बना रही हैं, दूसरी तरफ उनको मैसेज भी नहीं देंगी। जो मैंने पहले मैसेजेस दिए थे और इतने सिंसियरली दिल से, क्या पता वो उन्होंने माने हो, तो आज वो कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने उसे कहा था अपनी अनानियत छोड़ दे, अपनी वो तो इतना डाउन टू अर्थ बंदा है रजब, सबको पता है, इतना लोगों की हेल्प भी करता है। आपने देखा उसके घर के बाहर जो मुस्तहिक अफराद जाते हैं। नो द मीनिंग ऑफ डाउन टू अर्थ का क्या मतलब होता है। कल मेरे यहाँ काम करने, आपने बाहर सीमेंट का सारा काम देखे हो रहे थे, परसों बल्कि वो जब आए, मेरी मेड्स भी आई हुई थी 2, मैंने खाना मंगवाया, हम 5 ने यहाँ चादर बिछाई और हम सब ने बैठ के खाना खाया। आप कितनी फैमिलीज़ में लोगों को जानते हैं कि बाहर जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनके साथ औरत होते हुए वो बैठ के खाना खा रही हैं। नहीं, मैं अपने मर्दों की बात करूँगा। मैंने मज़दूर जितने भी, मेरा भी रिसेंटली घर जो है वो बन रहा था, तो मैंने बहुत दफ़ा उनके साथ खाना खाया। कर लेते हैं ना, औरतें नहीं करती हैं ये काम। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब मैं इतनी दबंग हूँ, बगैर दुपट्टे के मैं पूरी मार्केट में फिरती हूँ और इंटरव्यूज़ देती हूँ, तो मैं बैठ के साथ खाना क्यों नहीं खा सकती। हम बड़े दोगले और हिपोक्रेटिक मुल्क हैं, हमारी पूरी सोसाइटी हिपोक्रेटिक है। हमारी औरतें यहाँ नंगे सर पूरे बाज़ार में घूम लेंगी, लेकिन अगर उनसे कहो ना कि इसको पानी पिला दो, वो आया है, ये जो आते हैं बेचारे पार्सल, आप देख रहे हैं मेरे घर में पड़े हैं, तो उनको पानी नहीं पूछेंगी। सो हम हिपोक्रेटिकल हैं। व्हाट आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मुझ में भी बहुत नुक्स हैं। बात ये है कि जब हम डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ वो बंदा होता है जो दूसरे के को अपने बराबर ला के बात करे। रजब भट्ट किसी को अपने बराबर नहीं ला के बात करता है। अपने दोस्तों को देखें जी, वो अपने दोस्तों को बहुत अच्छा, वो उसके हमेशा सबको साथ लेके चलता है। I don't want to talk about रजब भट्ट। चलें जी, आज जी लाला रुख साहिबा ने जो है एक और बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। फातिमा फैसल एस्ट्रोलॉजी में से एक उनकी बहन है, उनके साथ रजब भट्ट की जो है वो शादी बता रही हैं, और इसी साल नवंबर दिसंबर में वो बता रही हैं कि एंड ऑफ द ईयर इन दोनों की शादी होगी। बड़ी खुशहाल ये शादी होगी, फैमिली के चंद लोग ही जो है वो इस शादी में बैठेंगे। अब देखते हैं क्या आया इनकी ये प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित होती है या नहीं होती। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।